कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को और करें अपने PGT एग्जाम्स ऑफ इंडिया का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। जो हम क्वेश्चन नंबर 23, ये सीरीज वही है जो अभी तक आपने 22 क्वेश्चंस किए थे। उन्हीं क्वेश्चंस में अब हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। कौन से क्वेश्चन नंबर? आपको 23, क्वेश्चन नंबर 24, ये सभी क्वेश्चन लाइन से हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इन क्वेश्चंस में हमको करना क्या है वो एक तरफ से देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद क्लोरीन ब्रोमीन एट रूम टेम्परेचर एंड in the absence of diffuse sunlight to produce the dihalogen derivative। तो ये डाइहेलोजन डेरिवेटिव कौन से कंपाउंड देते हैं? तो 23 क्वेश्चन में आप जवाब दे सकते हैं कि डाइहेलोजन बनना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद द क्लोरीन ब्रोमीन एट रूम टेम्परेचर पर? तो रूम टेम्परेचर पर मेरे हिसाब से साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन दिया हुआ है। and in the absence of the diffuse sunlight to produce the dihalogen derivative। तो डाइहेलोजन डेरिवेटिव का मतलब साइक्लोब्यूटेन देना चाहिए। वैसे साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन में स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होगी, तो फिलहाल इसको आप आंसर नंबर 23 का जो है वो 1 लगा लीजिए। तो यही बेस्ट होना चाहिए। बाकी अगर आपको लगता है तो चेक भी करिएगा। नेक्स्ट चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। 24 क्वेश्चन क्या कर रहा है? द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन का जो करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो क्या होगा? तो आपको बताएं सबसे ज्यादा सबसे कम साइक्लोप्रोपेन, यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन, सबसे कम साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। यही आंसर सही होगा क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रेन यही महसूस करता है, ये सबसे कम स्ट्रेन महसूस करेगा। तो यही आपका इसका करेक्ट आंसर 24 का होगा। लगाते रहिए इन क्वेश्चंस को, जरूर एग्जामिनेशन में आपको हेल्प मिलेगी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कन्फर्मेशंस ऑफ द साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में जो कन्फर्मेशंस हैं इनमें क्या आप जो पॉइंट्स दें 1 2 3 3 में से कौन सा सही? देयर आर 2 नॉन प्लेनर कन्फर्मेशंस दैट आर फ्री ऑफ द एंगल स्ट्रेन। इसमें से देयर आर 2 नॉन प्लेनर कन्फर्मेशंस दैट आर फ्री ऑफ द एंगल स्ट्रेन। यानी कि दो नॉन प्लेनर कन्फर्मेशन है जो एंगल स्ट्रेन से फ्री है। एक तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये आपका 1 हो गया। उसके बाद आप सेकंड पे चले जाइएगा। सेकंड क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। ये तो ठीक है बात। चेयर कन्फर्मेशन ऑफ द साइक्लोहेक्सेन हैज द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एक्सियल होते हैं, इक्वेटोरियल होते हैं, ये भी सही है। चेयर कन्फर्मेशन इज मोर स्टेबल देन द बोट, ये भी सही है। तो यानी कि ऑल ऑफ द अबव है ऑप्शन। हाँ है, दिया है, वेरी गुड, नाइस। तो यानी कि इसमें ऑल ऑफ द अबव लगा दिए। द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द कन्फर्मेशन ऑफ द साइक्लोहेक्सेन इज। करेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए स्टेबिलिटी का? तो करेक्ट ऑर्डर को अगर आप देखना चाहते हैं तो सबसे स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा। उसके बाद स्टेबल जो है वो यही होगा। उसके बाद ये जो रोटेशन किया गया एंगल को, क्योंकि इसमें डिस्टेंस अपोजिट जा रही है, इसमें डिस्टेंस आमने सामने आ रही है। तो 1 2 3 लाइन सबसे ज्यादा द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द कन्फर्मेशन का सबसे करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर। हाँ ठीक है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि मैं अगर इनकी स्टेबिलिटी को देखूं तो स्टेबिलिटी में करेक्ट ऑर्डर क्या बनना चाहिए? पहला तो मुझे ज्यादा स्टेबल लग ही रहा है, सेकंड अपोजिट है, ठीक है, ये सामने हमने तो ठीक ही है। तो इसमें ऐसा कौन सा जो फर्स्ट आ रहा हो? फर्स्ट ठीक है, 2 जगह दिया है। फिर थर्ड, यानी कि सेकंड ऑप्शन आप इसमें लगाइए। सेकंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। यहाँ पर अपोजिट यानी कि ट्विस्ट कर दिया गया है, अपोजिट चले गए हाइड्रोजन। जबकि ये जो आपको फॉर्म दिख रही है चेयर फॉर्म है, चेयर जहाँ फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती ही है। तो इसमें आंसर फिर आप सेकंड लगाइए इसके अकॉर्डिंग। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन द एल्कीन कंसिस्ट ऑफ, यार ये तो बहुत अच्छी बात है। एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। तो इस हिसाब से एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड में यही सेट बैठता है। ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। ये किसके एग्जाम्पल है? तो आपको पता हो जाना चाहिए कि पोजीशन आइसोमेरिज्म के अकॉर्डिंग ब्यूट 1 इन और ब्यूट 3 चले जाते हैं, क्योंकि पोजीशन बदल रही है, इसलिए ये पोजीशन आइसोमेरिज्म में कंसीडर किए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है वो भी देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ये कंपाउंड दे रखे हैं आपको, चलिए देख लिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस कंपाउंड। फर्स्ट एंड थर्ड आर द चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। फर्स्ट एंड थर्ड आर द चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, चेन आइसोमर है, मान ली इनकी बात। उसके बाद क्या कह रहा है?
ये मतलब ये बात ठीक है। सेकेंड एंड थर्ड आर द पोजीशन आइसोमर्स। सेकेंड एंड थर्ड ये वाले पोजीशन आइसोमर्स हैं, तो इसका मतलब ये भी ठीक सेंटेंस है। तो पहले दो सेंटेंस है, फर्स्ट एंड टू आर करेक्ट, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट भी ठीक जा रहा है। ना ना तो यही आप लगा लीजिए थर्ड वाला, यानी पहले दोनों ऑप्शन आपके सही जा रहे हैं। विच रिएक्शन इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ईथीन फ्रॉम क्लोरोईथेन। Which reaction is involved in the preparation of ethene from chloroethane? तो क्लोरोईथेन से आपको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन चलनी चाहिए, तो यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन ही ऑप्शन आप लगाइएगा। उसके बाद चलते हैं एल्काइन ऑन रिडक्शन विद सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। एल्काइन ऑन रिडक्शन विद सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 31 में अगर एल्काइन विद लिक्विड अमोनिया की बात करते हैं तो ट्रांस एल्कीन बनना चाहिए, तो यहाँ ट्रांस बनता है। और अगर आप इसी के कंपेरिजन में एल्काइन ऑन रिडक्शन विद सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया ट्रांस बनता है, और अदरवाइज आप अगर इसे रिडक्शन करा दें तो जनरली फिर आपका सिस मिल जाता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स भी पूछे जाते हैं। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये बीटा एलिमिनेशन का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन इन 32 में चले आइए, तो फोर्थ ऑप्शन टिक कर लीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, मिलेंगे आपको 101% क्वेश्चन मिलना तय है। देखिएगा, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग कोड्स। यानी एल्किन को किससे मिलाना है? एल्किन को आपको मिलाना है सैचुरेटेड से, तो यानी कि ए का थर्ड होना चाहिए, तो ए का थर्ड आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। एल्किन का मिलाना चाहिए आपको अनसैचुरेशन, तो इसमें अनसैचुरेटेड यानी कि बी का फर्स्ट, यानी कि ए का थर्ड बी का फर्स्ट हो गया। और अब आपका सी का चल लेते हैं। एरोमेटिक जो होते हैं वो साइक्लिक एरोमेटिक क्लोज चेन होते हैं, ठीक है। और ये तो फिर 33 वाले का जो आंसर आना चाहिए, 33 वाले का आंसर फिर ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, और उसके बाद आपका आ जाता है सी का 2। साइक्लिक कंपाउंड है, ये क्लोज चेन है, ये क्लोज चेन वाले ये रखो, और एरोमेटिक का फिर साइक्लिक डालो, यानी कि सी का ये फिर आंसर नंबर 2 सेट करिए। ये नहीं सेट हो पाएगा क्योंकि क्लोज्ड के आगे चेन दिया हुआ है ना, यहाँ पर साइक्लिक दिया हुआ, तो इसमें एरोमेटिक में फिर यही सेट बैठेगा, ये नहीं बैठेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट 2 ही लगेगा, चेक भी करेंगे बाद में। द एडिशन ऑफ द HBr to an alkene, the addition of HBr to an alkene in the presence of peroxide is an example of, किसका एग्जाम्पल माना जा रहा है इसको? तो आप देख सकते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल माना जाता है। और ये आपको पेरोक्साइड जो चलती है, जिसे हम लोग खेरस इफेक्ट कहते हैं, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ही रन होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है प्रोपेनल एंड द प्रोपेनल एंड पेंटेन 3-on आर द ओजोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ द। प्रोपेनल का है, तो अब आपको प्रोपेनल की कंडीशन आपको बता देते हैं। प्रोपेनल का मतलब हुआ कि प्रोपेनल CH3CHO मिला है, और ये मिला है साथ में पेंटेन 3-on मिला है, तो सामने लिख दीजिए पेंटेन 3-on, ये हो गया आपका CH3 और 3-on है ना, तो पेंटेन 3-on, तो 1 2 3, और यहाँ पर आपका हो गया CH2 CH3, ये होगा सामने। इन दोनों को हाइड्रोजन को हटा दीजिए, तो अब आपके सामने जो प्रोडक्ट मिलेगा उसी का प्रोडक्ट बनेगा, तो यानी कि 1 2 3 1 2 3 3 इथाइल पे आना चाहिए। और यहाँ ये तो CH3CH है, बीच में डबल बॉन्ड यहाँ आ ही गया, फिर सी आ गया, सी वाला कहाँ, ये है C2H5, यानी कि 35 का जो आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से फर्स्ट आना चाहिए। तरीका यही होता है, बीच का हाइड्रोजन, बहुत सिंपल आपको तरीका बता दे रहा हूँ। जैसे जो भी प्रोडक्ट पूछा जाए किससे बनेंगे, तो उनको आमने सामने लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक बताया दे रहा हूँ आपको। जैसे ये हमने CH3CHO लिखा, ये प्रोपेनल, सॉरी ये इथेनॉल लिखा था मैंने, ऐसे ही प्रोपेनल लिखना था मुझे, यहाँ पर मुझे प्रोपेनल लिखना था, CH2CHO, ये प्रोपेनल लिखा। आमने सामने लिखिए, कुछ नहीं होगा, बहुत ही इजी वे में आपको बताता हूँ, आमने सामने लिखिए इनको, बहुत इंपॉर्टेंट। CH3CH2CHO, ये आमने सामने लिखा, और आमने सामने लिखने के बाद जो है इस तरीके से यहाँ पर CH2 CH3 ये लीजिए, यहाँ पर CH2 CH3 ये लीजिए, यहाँ से O निकाल दीजिए, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर आपका CH2 CH3 हो जाएगा, यहाँ पर CH2 CH3 ये प्रोडक्ट मिलना चाहिए, तो यहाँ पर ये कंडीशन बन जाएगी। ये हो गया, तो अब आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाए 36, द एल्कीन विच ऑन हाइड्रोजनेशन टू गिव 2 मिथाइल ब्यूटेन।
तो 2 मिथाइल ब्यूटेन किससे मिलेगा, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन बनाने के लिए यानी कि ये 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन है, हाइड्रोजनेशन कराना है तो 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन और बनाना है 2 मिथाइल ब्यूटेन। चलो इसको इधर ले लेते हैं, जरा सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, आपको भी समय मिलेगा। 2 मिथाइल ब्यूटीन है, तो ये मैंने द एल्कीन विच ऑन हाइड्रोजनेशन टू गिव, यानी कि सबसे पहले ये मैंने लिया CH3, ये आपका 2 मिथाइल हो गया, 2 मिथाइल हो गया ब्यूट 1 इन, तो यहाँ पर 1 2 यहीं पर लगाना पड़ेगा, यानी कि मुझे तात्पर्य कहने का है कि यहाँ पर आपका 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, ये हो गया आपका 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। अब इसका अगर मैं कराऊं, इसका अगर कराता हूँ रिडक्शन, तो फिर क्या मिल जाएगा आपका 2 मिथाइल ब्यूटेन मिल जाएगा, यानी पहले से मिल जाएगा। दूसरे से 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन यहाँ कराऊं तब भी मिल जाएगा यही, यानी सभी से मेरे 2 मिल गए तो फिर ऑल ऑफ द लगा दीजिए, यानी कि चौथे से लगा दीजिए, आंसर सिंपल सा आ जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मैच द रिएक्शन in the given first column, reaction type in the column second, select the correct answer from the codes given below। तो अब यहाँ पर क्या करना है कि इनको मैच करना है, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 H2, तो ये कौन सी रिएक्शन कहलाती है, ये आपकी कहलाती है हाइड्रेशन। तो ए का 4th आंसर आना चाहिए, तो ए का 4th सब में दिया है। ये जब कराएंगे ये आपका कहलाता है हाइड्रोजिनेशन, तो बी का जो है वो फर्स्ट आना चाहिए, तो बी का फर्स्ट केवल 2 सेकंड में दिया है, तो यानी कि आंसर नंबर फिर मैं लगाऊंगा सेकंड, क्योंकि ये सेकंड में ही दिया है। तो 37 का आप 37 का फर्स्ट सेकंड लगाइए, नहीं तो यहाँ पर ये फर्स्ट दिया है, बी का फर्स्ट, अब मिलाइए तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, यहाँ पर भी फर्स्ट दिया है तो अब सी मिलाना पड़ेगा। सी में क्या है, ये दिया है क्लोरीनेशन, तो हेलोजिनेशन सेकंड, फिर ये आंसर आएगा, वो नहीं आएगा, यहाँ थर्ड दिया हुआ है। चलिए ठीक, आगे बढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोनोमर ऑफ द नेचुरल रबर, तो आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल रबर का जो मोनोमर होता है वो कौन होता है। नेचुरल रबर का मोनोमर होता है 2 मिथाइल ब्यूटा 1, 3 डाई, तो यही है, पहला वाला लगा लीजिए। चलिए, एल्कीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एल्कीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ किसका है, वो सॉरी एलीन किसका एग्जाम्पल है, तो आपको पता होना चाहिए कि एलीन जो होता है वो क्यूमुलेटेड डाइइन का एग्जाम्पल है, कॉन्जुगेटेड का नहीं होता, क्यूमुलेटेड का एग्जाम्पल होता है एलीन। तो यहाँ पर एलीन को आप क्यूमुलेटेड में लगा दीजिए, 39 का सेकंड लिखिएगा, है ना। आइसोलेटेड डाइइन नहीं होता, कॉन्जुगेटेड डाइइन, क्यूमुलेटिव डाइइन होता है, क्यूमुलेटेड डाइइन में इसको रखिएगा, है ना। कॉन्जुगेशन में रहते हैं क्या, देखें एलीन, एलीन नहीं, ठीक है, क्यूमुलेटिव में रहेगा वही सही है, ठीक है, इसे हटा दीजिए अब, ठीक है, डन है। तो 40 का हो गया आपका आंसर, 40 भी टिक हो गया। इसके बाद चल लेते हैं नेक्स्ट, हम 50 क्वेश्चन तक ले जाएंगे, जहां तक ले जाएंगे एंड कर देंगे सीरीज को, इसके बाद आपको और भी नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस कराएंगे। तो 41 पे चलिए, व्हेन 1,3 ब्यूटाडाइन रिएक्ट विद द 1 इक्विवेलेंट ऑफ द ब्रोमीन इन द पोलर सॉल्वेंट द प्रोडक्ट इज, इसमें कौन सा प्रोडक्ट आएगा, तो 41 वाले पे चले आइए। 41 वाले पर सेकंड ये हो गया, ठीक है, ये नहीं सेकंड लगाइएगा, 41 वाले पे सेकंड पढ़ लीजिए आंसर, आपको ब्यूटा 1,3 डाइइन का प्रोडक्ट है, तो यही बनने वाला है। 1,3 पे बॉन्ड शिफ्टिंग हो जाएगी। इन अ नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट 1,3 ब्यूटाडाइन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ द ब्रोमीन, तो इस 42 वाले में चलिए, 42 वाले में देखते हैं कि इन द नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट 1,3 ब्यूटाडाइन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ द ब्रोमीन टू गिव 1 मोल, 1,3 है तो 3 1,3, तो यहाँ पे 1 पे बी आर जुड़ जाएगा, 1 पे बी आर जुड़ेगा, तो यानी कि मेरे हिसाब से 42 वाले में जो है वो आंसर नंबर सेकंड आना चाहिए। देखते हैं, मिला लेते हैं। इन ए नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट 1,3 ब्यूटाडाइन, तो ये 1,3 ब्यूटाडाइन है, 1,3 ब्यूटाडाइन है, ये हो गया। इनमें आपने क्या काम किया है, 1 मोल ब्रोमीन से रिएक्शन करा दिया है, Br2 से रिएक्शन करा दिया है 1 मोल, तो फिर मेरे हिसाब से यहाँ पर एक Br जो है वो यहाँ पर नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट है, ये इम्पोर्टेंट ये है, तो 1 पे जोड़ देते हैं, 4 पे जोड़ देते हैं। तो पोलर सॉल्वेंट में तो यहाँ जुड़ता है, ये पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर में दोनों एक साथ जुड़ेंगे, यहाँ पर 3 और 4 पोजीशन पे, 1 2 3 4 पे पोजीशन पे जुड़ना चाहिए, तो यानी कि आंसर नंबर 1 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ दिया व्हेन 1,3 ब्यूटाडाइन रिएक्ट विद द 1 इक्विवेलेंट ऑफ द Br2 इन पोलर सॉल्वेंट पे, तो ये हो गया। तो इसका मतलब फिर नॉन पोलर में चलेंगे तो यही फिर आंसर सेट होगा, नहीं मैं ऐसा नहीं, लेकिन वो ही होता ही है,
इसके बाद चल लेते हैं व्हेन वन equivalent of the Br2 react with 1,3 butane in a mixture of the 1,2 and 1,4 addition reaction, बहुत इंपॉर्टेंट। 1,3 और 1,4 एडिशन रिएक्शन जो होती है ये मैंने पढ़ाई है। इस रिएक्शन में जब चलेंगे तो 43 में इंटरमीडिएट मिलते हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन बन जाते हैं। तो फिर इसका आंसर सेकंड कहाँ है? कोई इंटरमीडिएट स्टेबलाइज फ्री रेडिकल कार्बोकैटायन बनता है तो सेकंड वाले पे टिक कर लीजिएगा। सेकंड इसका कार्बोकैटायन में फ्री रेडिकल और कार्बन आयन नहीं बनता है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द डाइन, डाइन का करेक्ट ऑर्डर स्टेबिलिटी का क्या होता है? सबसे ज्यादा कौन स्टेबल है, उससे कम कौन स्टेबल है? तो हम यहाँ देख लेते हैं, कॉन्जुगेटेड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, आइसोलेटेड क्यूमुलेटेड सबसे कम होता है, यानी थर्ड वाले पे टिक कर लिए। बॉन्ड एंगल बिटवीन द, ये कंडीशन बॉन्ड एंगल इथाइन, इथाइन में सीधा सिंगल होता है 180 डिग्री रहता है, तो आप इसमें सोचिए नहीं, यहाँ पर 180 पे टिक कर दीजिएगा। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन द इथाइन, आपको पता होना चाहिए 3 सिग्मा होते हैं और 2 पाई होते हैं, 3 सिग्मा एंड 2 पाई, 3 सिग्मा एंड 2 पाई, यानी कि सेकंड वाले ऑप्शन पे टिक करें हम लोग। इसके बाद ये कैल्शियम कार्बाइड है, यहाँ पर आपने एसिटाइलिन बना देना, एसिटाइलिन का पराव CH3CHO मिलेगा, तो एसिटाइलिन CH3CHO पे टिक करिएगा। तो यहाँ पर एसिटाइलिन CH3CHO केवल फर्स्ट वाले ऑप्शन में दे रखा है, फर्स्ट टिक कर देते हैं। द रिडक्शन ऑफ द ऑक्ट 4 आइन विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ द पैलेडियम, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसी कंडीशन में हम लोगों को सिस प्रोडक्ट मिलता है। अभी मैंने आपको बताया था लिक्विड अमोनिया और जब होती है तो ट्रांस मिलता है, और पैलेडियम लिंडलार कैटालिस्ट जब यूज करते हैं तो सिस प्रोडक्ट मिलता है। अभी थोड़ी देर पहले भी ये रिएक्शन अमोनिया वाली हुई थी, लेकिन वहां पर ट्रांस प्रोडक्ट मिल रहा था। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी देख लेते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, ये water can be added across a triple bond in the presence of, water can be added across a triple bond in the presence of, यानी किसकी प्रेजेंस में इसको ऐड किया जाता है? तो आपको बताना चाहूंगा न्यूट्रल मीडियम में वाटर कैन बी एडेड अक्रॉस द ट्रिपल बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द न्यूट्रल मीडियम, है ना, 4 एसिडिक एंड HgSO4। तो वाटर तो मेरे हिसाब से HgSO4 एंड में ऐड करा जाना चाहिए, यानी कि 49 का जो आंसर नहीं है। देखो इसी में आपने देखा होगा, नोटिस अभी पीछे किया, HgSO4 वो जोड़ते हैं और आपने बनाया CH3, तो यही रिएक्शन है, वाटर यहीं पर ऐड होता है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन टिक कर लीजिए। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीमर्क्यूरेशन ऑफ द ऑक्सीमर्क्यूरेशन HgSO4 प्लस H2SO4 ऑफ ब्यूट 1 आइन वुड बी, ऑफ ब्यूट 1 आइन वुड बी। तो यहाँ पर 50 वाले की कंडीशन क्या है? 50 वाले में ब्यूट 1 आइन, तो ब्यूट 1 आइन का मतलब हुआ कि आपको 4 कार्बन, यानी कि ये तो पक्का होगा कि आपको कीटोन मिलना, तो ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, तो कीटोन एक में दिया, पहला वाला आंसर लगा। रिएक्शन करके भी देख लीजिए, ऐसा नहीं है। इसके बाद HgSO4 यहाँ पर डालिए, तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन पैदा होगी कि कार्बोनाइल ग्रुप पैदा हो जाएगा। अब कार्बोनाइल ग्रुप में हम लोग देखते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ पैदा हुआ, यहाँ आना चाहिए पीएच के पड़ोस में, तो पीएच के पड़ोस में कार्बोनाइल केवल पहले वाले में आ रहा है, तो पहला वाला टिक कर लीजिए। बना करके भी देखिएगा, मैं तो अपने हिसाब से इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मुझे इन क्वेश्चंस में जो आइडिया है वो मैं बोल रहा हूँ। 52 द फाइनल प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस रिएक्शन, आपको पता होना चाहिए कि NaNH2 जब हमने लिया है तो NaNH2 की कंडीशन में क्या बनने वाला है? यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड NaNH2 बना, Na लग जाएगा, एक तो Na लगेगा, उसके बाद CH3 फिर NaBr, यानी कि प्रोपाइन बन जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन लगाइए। एसिटाइलिन एंड SCHO रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ द कॉपर एसिटाइलाइड कैटलिस्ट टू फॉर्म, क्या बनेगा? यहाँ पर ब्यूट 1 एंड 1,4 डाइऑल बनता है, ब्यूट 1 एंड 1,4 डाइऑल। तो 53 पे चले आइए, 53 कंडीशन में अब हम लोगों को थर्ड पे चले आना, तो ब्यूट 2 आइन एंड 1 डाइऑल, तो यहाँ पर टिक कर लीजिए। मैच द कॉलम पे चलिए, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम लोग चलेंगे मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड्स। अब यहाँ पर क्या होगा? 1 1 2 3 4 पे चलते हैं, तो 4 वाली कंडीशन में मैच करिए भाई। चलिए 54 वाले मैच करना है आपको। मैचिंग में क्वेश्चन नंबर मैचिंग में करते हैं, ये हुआ एल्कोहलिक क्योज डालोगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए, यानी कि इथाइन बनना चाहिए। तो इथाइन कहाँ बन रहा है देखें, एल्कोहलिक क्योच लिया है, तो मेरे हिसाब से फिर ए का जो है ब्यूट 1 आइन तो पॉसिबल नहीं है, नहीं है। 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन ना, CH2 डबल बॉन्ड CHX, ये भी नहीं बनेगा, तो ऑप्शन ही यार नहीं मैच कर रहा है। देखिए करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग कोड, चलो बाकी मिलाते हैं, पता लगेगा। CH ट्रिपल बॉन्ड CHSCN जब जोड़ोगे तो फिर तो ये पक्का है कि ये वाला प्रोडक्ट CN वाला मिलना चाहिए, यानी डी का फर्स्ट। अब आगे देखते हैं डी का फर्स्ट कहाँ मैच कर रहा है। डी का फर्स्ट केवल एक ही मैच कर रहा है, ये सी का सेकंड, फर्स्ट ए का फोर्थ कहाँ मैच कर रहा है देखना है, ए का फोर्थ,
ए का फोर्थ मैच कर रहा है ये वाला, यहाँ पर बी ए लगा दिया, ये सेट नहीं किया रिएक्शन, ये रिएक्शन सेट नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर यही वाला ये वाला बना दिया, बी का फोर्थ बना दिया है। पहले एक एल्कोहलिक क्वेश्चन निकाले, दोबारा कर सकते हैं, चलो ठीक है दोबारा कर सकते हैं, तो एक स्टेप में सही है, फिर ए का फोर्थ, यही आंसर ही होगा। फिर आंसर नंबर आप ये लगाइए थर्ड वाला, अरेंज द फॉलोइंग कार्ब एनाइंस, अरेंज द फॉलोइंग कार्ब एनाइंस इन ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी। डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी के ऑर्डर में जब इसको अरेंज करेंगे तो कंडीशन क्या बन जाएगी वो आप बताइए। 55 में चलेगा, 55 का सेकंड, 55 का सेकंड में आ जाइए, सेकंड क्या कह रहा है 1 2 3, तो अरेंज द फॉलोइंग कार्बोनाइंस इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी। BAC देखिए, BAC, बी सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ए थोड़ा कम, ठीक है यही आएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी का ऑर्डर यही आएगा, है ना, सबसे ज़्यादा स्टेबल बी ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज द करेक्ट रिगार्डिंग एसिडिक करेक्टर ऑफ द हाइड्रोकार्बन गिवन बिलो। ठीक कर लेंगे इसे आप, इजी वे में कर लेंगे, करिएगा। क्वेश्चन नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, ये वाले क्वेश्चन सब 57, 58, 57, 58 देखिए, ये क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज में आप PDF आपको लगा करके दे दूंगा। इन क्वेश्चंस को थोड़े मैंने करा दिए हैं, थोड़े ये क्वेश्चन आप करके देखिएगा, इसकी PDF आपको इसे के लिंक में मिल जाएगी, और लिंक में मिलने के बाद इन क्वेश्चन को आंसर भी मैं लगा दूंगा, सॉल्व करके आप इसको देख सकते हैं।